वेलकम दोस्तों, स्वागत है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का तो यहाँ पर कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो कितनी गई है वो सारी बता दूं। और इससे अलावा मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, इसमें से 2 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं, 2 क्वेश्चन गलत किए गए हैं। आपने पिछली परीक्षाओं में भी देखा तो 2-2 क्वेश्चन उनमें भी ड्रॉप किए गए थे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, वो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है और क्यों ड्रॉप हुए हैं, इसका कारण बताता हूँ आपको। और इस पर बात भी करेंगे कि आखिर ऐसा हर परीक्षा में क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बात इस पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता के परीक्षा के लिए जो सूची आई है उसकी कट ऑफ लिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग लिए गए हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसमें अभी फिजिकल जो उनका होगा वो उसके लिए कुछ ज़्यादा लोग लिए हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। देखिए यहाँ पर जो अनारक्षित श्रेणी है यानी कि जनरल के लिए यहाँ पर 66.3260 कट ऑफ गई है। कई लोगों को अगर ये लास्ट में पॉइंट के बाद की चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में जैसे 100 नंबर का है तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अगर डिलीट कर दिए तो उनका भी इनको ही मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है, आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही हुई तो आपको 10 गुणा 1 पॉइंट जितने का एक क्वेश्चन की वैल्यू रखी गई है उससे गुणा कर देना पड़ेगा। और जब माइनस करेंगे तो उसमें भी 0.25 से बढ़ करके 0.255 इस तरह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अभी बात करेंगे उसके बारे में। चलिए थोड़ा मोटा मोटा बता दिया, अभी देख लेते हैं फटाफट से। तो अनारक्षित उत्तराखंड महिला की 59.9485 जो है यहाँ पर गई। अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ की अगर बात करेंगे 45.4078। अनुसूचित जाति SC के लिए यहाँ पर 57.9077। ठीक है, तो ये कट ऑफ यहाँ पर गुक रही है। अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला की अगर बात करते हैं आप तो यहाँ पर 52.5506 जो है गई। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए आप देखेंगे 59.1832 और अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला में 56.6322। OBC की यहाँ पर 63.0097 है। OBC उत्तराखंड महिला की बात करेंगे 57.1424 और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 62.4995 और इन्हीं में अगर महिलाओं की बात करेंगे तो 55.6118। उत्तराखंड DFF की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 51.2751 इनकी मेरिट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 48.4690 यहाँ पर को कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं, बाकी लोगों से आपको यहाँ पर सारी कट ऑफ यहाँ पर को देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे इसके आंसर की पर। ठीक है, बाकी आपको पता है रिजल्ट कहाँ से देखना है, वो सारे आपके रोल नंबर जैसे हाई स्कूल में पहले आते थे, जैसे कि लास्ट रिजल्ट भी आया था वैसे ही आया। आपकी नाम और आपके नंबर पूरी मेरिट लिस्ट है ना, वो जो जारी नहीं कर रहा है होगा आजकल और आज भी नहीं आई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले हम आंसर की देख लेते हैं। देखिए आंसर की ये रही, ये मेरे पास अभी मैं फिलहाल सेट A में दिखा लेता हूँ, तो बाकी आंसर तो ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए और उसके बाद एक 24 नंबर का जिसके पास सेट A है। ठीक है, तो 21 और क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ठीक है, इनके बदले एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर माइनस करेंगे तो माइनस में भी 0.25 नहीं 0.2551 इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 10 गुणा इतना करेंगे आप, तो इस तरीके से। चलिए ये उनके लिए था जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, चलिए दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको अगर बात करते हैं तो वो क्वेश्चन सीधा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर की में इन्होंने सूर्य सेन इसका आंसर दिया था, ऑप्शन A यहाँ पर सही दिया था जब आंसर की दी थी। प्रत्यावेदन लगे होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो है ऑप्शन D देखेंगे आप, अंबिका चक्रवर्ती। ठीक है, तो जो ये चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था तो ये है एक आंदोलन था जो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था सूर्य सेन ने। ठीक है, वो स्थान जो है अभी इस समय बांग्लादेश में है, लेकिन वहाँ का नाम चटगांव है। तो चटगांव में हुआ था, ये बांग्लादेश में इस समय है। इसमें क्या हुआ था, पुलिस और जो सहायक बल थे उनके जहाँ जो शस्त्रागार हुआ था मतलब, तो उस पर छापा मार करके उनको लूटने का इसमें प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको एक हमला टाइप का या फिर कह सकते हैं आप ये नाम दिया गया था। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने देखिए जब ये क्वेश्चन उठाया होगा, जिस भी विशेषज्ञ ने उठाया होगा, तो कहीं से तो ये क्वेश्चन अपने मन से, चाहे लगता नहीं है कि खुद इन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा, क्योंकि अगर खुद इनको इतना नॉलेज होता, पढ़ा होता,
तो ये नाम इसमें इन्होंने अंबिका चक्रवर्ती में देखा होगा, जो इनका समूह था उसमें अंबिका चक्रवर्ती भी थे, ठीक है। और सूर्य सेन तो इन्होंने नेतृत्व इसका किया ही था, अकेले तो गए नहीं होंगे, इनका ग्रुप होगा, उस ग्रुप में अंबिका चक्रवर्ती भी थे। तो भाई डाल के ज़बरदस्ती जो है जहाँ से क्वेश्चन उठाया होगा वहाँ पर ये भी तो लिखा होगा कि अंबिका चक्रवर्ती भी इस ग्रुप में थे, लेकिन ज़बरदस्ती इसको घुसाया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन जो है, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो एस्ट्रोलैब क्या है, ठीक है। एस्ट्रोलैब जो है एक मतलब खगोल शास्त्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन्होंने आंसर दिया था इसका ऑप्शन है अक्षांश और देशांतर निर्धारण के लिए, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पर आपको बता दूं इससे क्या क्या कार्य होते हैं एस्ट्रोलैब से, ठीक है। एक नंबर एक बात तो ये है कि ये खगोल शास्त्री इसका इस्तेमाल करते थे, खगोल विज्ञान में इसका यूज होता है, खगोल विज्ञान के अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है। और भूमि या फिर शांत समुद्र की जो लहरें हैं, ठीक है, अगर समुद्र की लहरें खड़बड़ मतलब उबड़ खाबड़ हिलडुल रही हैं तो दलदली हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए भी दूसरा एस्ट्रोलैब एक उपकरण बनाया गया। लेकिन कुल मिला के ये है कि समुद्र की शांत लहरों पर जो है या भूमि पर जो है इसको अक्षांश का जो है अक्षांश और मेरिडियन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कुल मिला के इतना समझ लो फिलहाल अभी, ठीक है, उसके निर्धारण में और समय की गणना में भी होता है। सूर्य और तारों की स्थितियां वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यानी कि यहाँ पर भी लगभग आप देख सकते तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को भी इन्होंने गलत कर दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के ये यहाँ पर गलतियाँ होने दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने तुम ठीक ठाक क्वेश्चन में, चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है डाउट, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन था, उसमें भी ज़बरदस्ती घुसा दिया गया और 2 क्वेश्चन डिलीट करके पता नहीं इस तरीके से पूरा मतलब 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। कहीं 2 से 2.5 से 3 क्वेश्चन नंबर का फ़र्क आ जाएगा, तो उसके अंदर तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये जो है अच्छा नहीं लगा, तो ये चीज़ें देखने वाली बात है। अब मैं दिखाता हूँ आपको आपका रिजल्ट, तो ये रहा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बता दूँ तो इसमें जो है 2 गुना अनुपात में अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के लिए मतलब सम्मिलित किया गया है। कुल मिला के इतना समझ लो, जो मेन चीज़ है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो दुगने लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है जितने पद थे। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट रहा और इसमें आप जो है अपना रोल नंबर ढूंढ सकते हैं अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आंसर की के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, नई वाली आंसर की के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो अपना रोल नंबर यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो लगभग इसमें दुगने लोगों को लिया गया है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, जो भी नई डेट आएगी इसमें और शारीरिक दक्षता आपकी कब होगी तो उसके लिए जो है आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा। सीधा सीधा यही कहना है यहाँ पर। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं और इसमें से भी ड्रॉप किए जा रहे हैं और उसका जो है इस तरीके से पूरा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से जो है यहाँ पर होता है 2 से 3 नंबर का जो है आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से क्वेश्चन था और क्यों इनमें गलती हुई है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, इसमें इतना ही है। अपनी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में देनी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।